नमस्कार मित्रों, मैं गणेश तिवारी आज मौजूद हूँ विकास भवन में पशुधन मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री एस.के. मिश्रा सर के पास और इनसे जानते हैं कि आजकल पशुओं में किस तरह की बीमारियां फैल रही हैं और उनका निदान क्या है। इस समय देखिए पशुओं में दो तरह की बीमारी यहाँ देखने को मिल रही है। एक तो जो गोवंशी पशु हैं उनके शरीर में दाने बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे दाने बढ़ रहे हैं, तो इससे लोग लंपी बीमारी की याद करते हुए यही बता दे रहे हैं कि लंपी है। ये बीमारी लंपी नहीं है, एक काऊ पॉक्स की एक स्ट्रेन है, बहुत ही लाइट स्ट्रेन जो होती है। ये थन में कभी कभी छाले पड़ते थे लेकिन शरीर पे भी देखे जा रहे हैं। तो यदि आपके पशु को कोई ऐसी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये दाने 2 से 1 दिन के अंदर जो है सबसाइड कर जाते हैं और इसकी सूचना आप जो है नज़दीकी पशु चिकित्सालय पे दे दें। हमने भी अपना नंबर फ्लैश किया हुआ था और फिर आप ये कार्यक्रम बता देंगे, इसमें उस नंबर पे आप सूचना दें। दूसरा काम ये करना है कि प्रभावित यदि गोवंशी पशु है तो उसको अन्य स्वस्थ पशुओं से, इसको गोवंशी पशुओं से अलग कर दें और जो सूचना दे देंगे तो इस के रोकथाम के लिए आइवरमेक्टिन नाम की दवा है, वो आप ला के अपने गोवंश को दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब सूचना कर देंगे आप तो हम लोग उस प्रभावित गोवंश के आसपास के जो घर हैं या गांव हैं वहाँ पर रिंग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अभी तक जनपद में हम लोगों को 1,05,000 LSD की डोज भी प्राप्त हुई है, जिसको एक सुरक्षात्मक रूप से रिंग वैक्सीनेशन के माध्यम से इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग अब तक हम लोग 98,000 गोवंशी पशुओं को टीका लगा चुके हैं। हमारे 2 विकासखंड जो सुहाव और असड़ा, जिसमें हम लोगों ने 100% गाँवों को कवर कर दिया है। बाकी विकासखंडों में भी 80% गाँव जो है ये कवर हो गया है। 20,000 अभी वैक्सीन हमारी आज जो है लखनऊ से आ रही है, उसके आते ही जो अन्य भी क्षेत्र जहाँ से इस तरह की सूचना मिल रही है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। दूसरी जो बीमारी इस समय पशुओं में देखने को मिल सकती है, अभी किसी तरह का कोई आउटब्रेक नहीं है, वो है गला घोटू। तो गला घोटू का मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे गोवंशी पशु हैं और भैंसवंशी पशु हैं, इसमें 4,03,000 वैक्सीन हमें प्राप्त हुई थी, जिसका 100% इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इसको लगाया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को कहने की कि अभी गला घोटू से किसी पशु के मृत्यु की कोई सूचना या संक्रमण की कोई सूचना नहीं। तीसरी एक बीमारी आप सभी लोग जानते हैं, 6 महीने में रेगुलर इसका टीका लगाया जा रहा है, वो है खुरपका मुंहपका। तो क्योंकि अभी जो बीमारी फैली हुई थी जिसमें दाने वाली लग रही थी, एक साथ 2 वैक्सीनें नहीं लगाई। तो गांव में जो हमारे टीमें जा रही थी उन टीमों के साथ निर्देश था कि महिषवंशी अगर पशु है तो उसको संधि का टीका लगा दिया जाए, गोवंशी पशु हैं उसको लंपी का टीका लगा दिया जाए। तो इस तरीके से हमारा अभियान जो है 1 जुलाई से ही चल रहा है और हमारी कोशिश है कि हम 100% पशुओं को, जो हमारे एलिजिबल पशु हैं, लगभग इस समय 3,35,000 के लगभग गोवंशी और महिषवंशी मिला के उनको हम टीका लगाएं। और सभी बीमारियों के लिए हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जो आइवरमेक्टिन की डोज है वो भी पशु अस्पतालों पे उपलब्ध है। आप अपना जो है आधार कार्ड ले जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के दवाई आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं ज़्यादा इस तरह के, जहाँ पे कहीं कोई भी ज़्यादा पशु बीमार दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने कैंप भी प्लान किया हुआ है। 3 स्कैट कैंप के लिए हमारे पास दवाइयाँ आ चुकी हैं और उसको हम जल्दी ही आपके फीडबैक लेके जिस एरिया में हैं उन विकास खंडों के प्रभावित हैं जहाँ पशु संख्या ज़्यादा है, हम निःशुल्क एक कैंप भी आयोजित करने वाले हैं और दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध हैं। किसी प्रकार का कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे सूचना देंगे आपको तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ साथ हमारी जो है 7 मोबाइल वेटनरी यूनिट जो 1962 नंबर से संचालित होती है। अगर किसी पशुपालक को इसकी ज़रूरत है तो 1962 में फ़ोन करें, वहाँ अपनी कॉल रजिस्टर्ड कराएं। वो मोबाइल वेटनरी यूनिट आपके दरवाजे पहुँच के आपके बीमार पशु का इलाज करती है और उसके लिए शुल्क उनका निर्धारित है 5 रुपये का, वो रजिस्ट्रेशन शुल्क आपसे लेगी और दवाइयाँ अपने स्तर से निःशुल्क देती है। देखिए, किसी भी सुविधा को उठाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता है, क्योंकि जो 1962 सेवा है ये लखनऊ से संचालित होती है
और वहाँ पे अभी तक जो है सिर्फ जो है 6 ऑपरेटर काम कर रहे थे, जिसको बढ़ा के अब 12 कर दिया गया है। तो कभी कभी पशुपालक हमारी शिकायत करते हैं कि 1962 में कॉल नहीं लगती है, तो आपको 3 बार 4 बार प्रयास करना पड़ेगा और कॉल लगेगी तभी वो एम्बुलेंस की सेवा आपको मिल पाएगी। धन्यवाद। जी।